दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में पहला विचार भगवान का नहीं आया था। वो तो इस जगत की चकाचौंध में खो सा गया था। रात के अनगिनत तारे हों या विशाल सागर, इंसान हक्का बक्का खड़ा इस खूबसूरती में डूबता जा रहा था। लेकिन फिर वो भी दिन आया जब इंसान ने अपने आप को जगत से अलग देखना शुरू किया। जगत तो रोज बदल रहा था, लेकिन इंसान नहीं। उसे लगने लगा कि जगत कोई जादू है और इसे एक जादूगर चला रहा है। और यहीं से एक जादूगर की भी परिकल्पना शुरू हो गई। और इस जादूगर में जादू से भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगी कि आखिर ये जादू करता कैसे है, और अगर जादू इतना सुंदर है तो जादूगर कितना होगा। पर आज तक वो जादूगर नहीं मिला है और इंसान हजारों वर्षों से उसी जादूगर को खोज रहा है, कभी जादू से दूर अकेले में तो कभी जादू का सामना करते हुए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 106 में स्वागत है। साथियों, जिस जादू जिस जगत की बात कर रहे हैं उसका सामना तो इंसान ने बहुत बाद में किया, लेकिन अकेले में उस जादू को करने वाले जादूगर पर यानी ईश्वर पर बहुत ढेर सारा मंथन किया। अगर आप भारतीय वैदिक काल की बात करेंगे तो हमारे ऋषियों ने बहुत ढेर सारे सूक्तों को लिखा है जहां पर ईश्वर की परिकल्पना की है। जैसे पुरुष सूक्त हो गया, नासदी सूक्त हो गया, या फिर ये हिरण्यगर्भ सूक्त। हमने पहले दोनों सूक्तों पर, चाहे वो पुरुष सूक्त हो या नासदी सूक्त हो, दोनों पर विधिवत वीडियोस बनाई थी और आपको बहुत पसंद आई थी। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम हिरण्यगर्भ सूक्त को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे ऋषियों के वो पहले क्या विचार थे ईश्वर और उसकी सृष्टि को लेकर, जो उन्होंने अपने आप को जगत से अलग करके सोचा था। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें 10 मंत्र हैं। आपको पता ही होगा कि सूक्त मंत्रों के समूह को कहते हैं। अब अगर आप अधिष्ठाता देव की बात करें, क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी मंत्र होते हैं या जितने सूक्त होते हैं उनमें एक अधिष्ठाता उपास्य देव होते हैं और एक उस मंत्र के दृष्टा ऋषि होते हैं। तो इस सूक्त के ऋषि हैं हिरण्यगर्भ प्राजापति। प्राजापति का मतलब है जो प्रजापति से जन्मे हैं, और इसीलिए यहाँ पर देवता भी प्रजापति को माना गया है। अगर आप प्रजापति शब्द को देखें तो जो प्रजा का पति यानी प्रजा का मालिक हो। प्रजा क्या है? जो हमारा पूरा जगत है, ये जो पूरी सृष्टि है, इसके मालिक को हम प्रजापति कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ऋषि अपने आप को प्राजापति कह रहे हैं, जो प्रजापति से जन्मा हो। तो साथियों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और हिरण्यगर्भ सूक्त के जो मंत्र हैं उनको बारी बारी से समझते हैं। तो साथियों, हिरण्यगर्भ सूक्त का जो पहला मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् सह दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ पर अगर आप वर्ड बाय वर्ड पदार्थ देखें तो सबसे पहले बोला गया है कि हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। तो हिरण्यगर्भ कोई चीज थी। हिरण्यगर्भ, इसको हम अच्छे से समझेंगे। समवर्तत अग्रे, अग्रे मतलब पूर्व काल में जब कुछ भी नहीं था, इस जगत से पहले। अग्रे मतलब इस जगत के पूर्व। समवर्तत यानी वही था, हिरण्यगर्भ ही था। अवर्तत माने होना, सम माने उस समय में, उस समकाल में। तो समकाल में अग्रे मतलब इस जगत के पूर्व कौन था? हिरण्यगर्भ था। फिर क्या बोला जा रहा है कि भूतस्य जातः पतिर एकम आसीत्। तो भूतस्य जातः मतलब ये जितने भी हमें भूत दिख रहे हैं, जो पदार्थ दिख रहे हैं, मैटर दिख रही है, एनर्जी दिख रही है, ये उससे ही जन्मा है और उसका एक ही पति है, यानी कि उसका एक ही मालिक है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। फिर क्या बोला गया है कि सह दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वही जो परमात्मा है उसने धारण किया है दाधार। और क्या धारण किया है? न केवल इस पृथ्वी को बल्कि पूरे द्युलोक यानी कि अंतरिक्ष को। फिर बोला गया है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी कि वो जो देवता है, हिरण्यगर्भ रूपी देवता जो सब कुछ धारण किए हुए हैं, हम उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करें। तो ये प्रथम मंत्र का अर्थ होता है। इसमें जो एक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द, वो है हिरण्यगर्भ। और अगर हम हिरण्यगर्भ शब्द को समझ जाएं तो हम इस सूक्त को समझ जाएंगे। अब अगर हम हिरण्यगर्भ को देखें तो ये हिरण्य और गर्भ दो शब्दों से बना है। अगर हम हिरण्य का अर्थ देखने जाएंगे तो संस्कृत में हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण, यानी कि सोने का, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। और गर्भ का अर्थ आपको पता ही होगा, जिससे कोई ना कोई चीज जन्म लेती है, उसको हम गर्भ कहते हैं। या फिर हम अंडा भी कह सकते हैं कि अंडे से भी कोई ना कोई चीज जन्म लेती है। तो अगर हम हिरण्यगर्भ को देखें तो हमें इसका अर्थ समझ में आता है सोने का गर्भ या सोने का अंडा। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो या लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, हम हर दृष्टिकोण से हिरण्यगर्भ के अर्थ को समझेंगे, जिससे हम सूक्त को और भी अच्छे से समझ जाएं। तो साथियों, अगर आप लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिरण्य एक ऐसा शब्द है जिसमें हम अलग अलग उपसर्ग या प्रत्यय लगाएं तो हमें अलग अलग अर्थ मिलते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को हिरण्यदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी अपने गर्भ से बहुत ढेर सारे रत्नों को जन्म देती है, बहुत ढेर सारे मेटल्स को जन्म
देती है जो हमारे लिए प्रीसियस होते हैं, इसीलिए पृथ्वी को हिरण्यदा कहा गया है। ऐसे ही आप हिरण्यपति कहते हैं भगवान शिव जी को, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड के मालिक हैं भगवान शिव। तो हम देख सकते हैं कि हिरण्य का अर्थ थोड़ा बहुत बदल जाता है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हिरण्य का अर्थ हमेशा मटेरियलिस्टिक ही होता है। ऐसी चीजें जो चकाचौंध कर देती हैं, जैसे सोना हो गया, रत्न जवाहरात हो गए, आभूषण हो गए, ये भौतिक जगत हो गया, तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आप हिरण्यगर्भ की तुलना ब्रह्मांड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ में हमें क्या दिख रहा है कि कोई अंडा है या गर्भ है जिससे जगत उत्पन्न हुआ है और वो सोने का है। ऐसे ही जब हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं तो हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं, तो वहां पे भी हमें एक अंडा शब्द देखने को मिलता है जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और वहीं अगर आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो इस सृष्टि को जनने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ये जो ब्रह्म और ब्रह्मा है, ये एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। अगर आप ब्रह्म कहेंगे तो वो अव्यक्त फॉर्म है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो कारण तत्व है। और वहीं जब आप ब्रह्मा कह देते हैं तो वो एक तेज शक्ति हो जाती है जो सृष्टि को जन्म दे रही है, वो सगुण स्वरूप हो जाता है, मैनिफेस्टेड फॉर्म हो जाती है, लेकिन है वो एक ही तत्व के दो रूप। तो हम इसीलिए जब ब्रह्मांड कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम हिरण्यगर्भ की बात कर रहे होते हैं। तो हिरण्यगर्भ का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि वो स्थान जहां पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ हो। और अगर आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे और वहां के सिंबोलिज्म को देखेंगे तो वहां पर विष्णु जी की नाभि से एक नाल निकलती है और उसके अग्रभाग पर एक पुष्प का निर्माण होता है, कमल पुष्प का, और उससे फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ये एक सिंबोलिज्म हमें देखने को मिलता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को लेकर, जो फिर आगे जगत का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंबोलिज्म है हमें अटपटा सा लग सकता है कि कैसे विष्णु जी की नाभि से एक नाल निकल रही है और फिर उसमें एक पुष्प जन्म ले रहा है और फिर उसमें ब्रह्मा जी जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये जो सिंबोलिज्म है ये पूरा ये इसी जगत को देखकर किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका एक छोटा स्वरूप आपको स्त्री के गर्भ में देखने को मिलता है, जहां पर जो शिशु होता है वो एक नालिका के माध्यम से अपनी नाभि के थ्रू पोषण लेता है। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक गर्भ और नालिका की बात हो रही है। तो उसी सिंबोलिज्म को लेकर विष्णु जी से एक नालिका निकाली गई है जो ब्रह्मा जी को पोषित करती है और वो ब्रह्मा जी आगे जगत का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे वैदिक ऋषि एक कितनी अच्छी उपमा यहाँ पर बैठाए हैं। तो साथ ही यहाँ पर हमने एक लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पौराणिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिरण्यगर्भ के अर्थ को समझा है। अब हम दार्शनिक रूप से, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ लेते हैं। साथियों, अगर हम हिरण्यगर्भ के दार्शनिक अर्थ के लिए उपनिषदों की तरफ बढ़ें तो ईश उपनिषद में हमें एक श्लोक मिलता है जहां पर बोला गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ है कि हिरण्मयी पात्र से सत्य का मुख ढका रहता है। तो हिरण्मयी पात्र का अर्थ हो गया सोने का बर्तन, और अगर आप फिलोसॉफिकली देखेंगे तो आकर्षक चीजें, यानी सत्य को कैसे छुपाया जाता है, आकर्षक चीजों से छुपाया जाता है। और हमारे उपनिषदों में सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म, जिसका विनाश नहीं होता। और ये जो सत्य है, ये जो ब्रह्म है, ये किससे ढका हुआ है? ये इस मायावी जगत से ढका हुआ है। तो इसीलिए इस जगत को सोने का बर्तन या हिरण्मयी पात्र कहते हैं, क्योंकि इस जगत की चकाचौंध में हम उस ब्रह्म तक, उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते। और ये जो बात है कि सत्य का मुख हमेशा आकर्षक चीजों से ढका रहता है, ये बहुत व्यवहारिक भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो सच्चाई होती है वो हम किसी न किसी आकर्षक चीज से छुपा देते हैं। जैसे जो गरीब व्यक्ति होता है या जिसकी सैलरी कम होती है, वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है जिससे उसकी सच्चाई पता न चले। वो महंगी ब्रांड की चीजें खरीदेगा, वो घड़ी खरीदेगा, वो कोट पैंट में रहेगा जिससे उसकी सच्चाई पता न चल पाए। तो ये बहुत व्यवहारिक श्लोक भी है, और इसका दार्शनिक रूप पे जैसा कि मैंने अर्थ बताया कि हम जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये जगत की चकाचौंध हमें भ्रमित करती रहती है। इसलिए अगर हम जगत की उपमा को देखें तो हम सोने से कर सकते हैं, सुवर्ण से कर सकते हैं, जिसकी चकाचौंध में सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। और अगर जगत सोने का है तो ये सोने के ही गर्भ से आया होगा, इसीलिए इसको हिरण्यगर्भ से जन्म कहा जाता है। तो साथियों, हमने देखा कि हिरण्यगर्भ शब्द का फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आइए अब दूसरे दृष्टिकोण से इस सूक्त को समझते हैं। साथियों, हमारे उपनिषदों में, दर्शनों में इसी प्रकार के गूढ़ विषयों पर चिंतन हुआ है, जो वास्तविकता में हमारे लिए एक विरासत है, और इन सभी ग्रंथों को आप शिक्षणम ऐप पर सीख सकते हैं। हम संस्कृत भाषा सिखाने के साथ साथ उपनिषदों और दर्शनों को भी पढ़ाते हैं। शिक्षणम पर 25,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। हर एक कोर्स बहुत ही गहन अध्ययन से और मेहनत से बनाया गया है, जिससे बहुत आसानी से आप सभी को दर्शनों के जो भी क्लिष्ट टॉपिक है, जो भी विषय है, वो आसानी से समझ में आए। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जब आप एनरोल करते हैं
तो उनका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। साथ में कोर्स को पढ़ते समय आपका कोई प्रश्न होता है तो कम्युनिटी फोरम के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। साथ ही आप हाइपरक्वेस्ट को लगातार सपोर्ट करते हैं तो हाइपरक्वेस्ट की जो ऑडियंस है उनके लिए हमने हाइपर 15 कोड की व्यवस्था की है। अगर आप हाइपर 15 कोड को यूज करेंगे तो आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यदि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि है तो एक बार जरूर जुड़ कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों अब आइए हिरण्यगर्भ सूक्त में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम हिरण्य शब्द को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझ रहे थे, इसी में एक दृष्टिकोण मैं और बताता हूँ। आपने पौराणिक कथाओं में हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा जो प्रहलाद के पिता थे। तो हिरण्यकशिपु एक राक्षस थे और हमारे यहाँ राक्षस का जो नाम भी रखा जाता है उसके पीछे भी एक दर्शन छुपा होता है, एक फिलॉसफी छुपी होती है। अगर आप हिरण्यकशिपु को देखेंगे तो इसमें हिरण्य और कशिपु दो शब्द हमें दिखते हैं। हिरण्य पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक जितनी हमने चर्चा की है उससे हमें समझ में आ गया कि जो हिरण्य शब्द है इसका अर्थ मटलिज्म से लिया जाता है। जो मटलिस्टिक समृद्धि है उसको हम हिरण्य से लेते हैं। तो अगर आप हिरण्यकशिपु का अर्थ देखें तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक जगत की लालसा रखता हो, जिसे धन धान चाहिए, सोना चांदी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जो इस पूरे जगत का मालिक बन जाना चाहता हो। तो हिरण्यकशिपु कुछ ऐसा ही राक्षस था। उसे भौतिक जगत से बहुत ज्यादा प्रेम था और वो पूरे यूनिवर्स का, पूरे भौतिक जगत का राजा बन जाना चाहता था। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हिरण्यकशिपु के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सुखी नहीं था। और वहीं पर अगर आप उनके पुत्र प्रहलाद जी को देखें तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी चूंकि वो विष्णु जी में लीन थे इसीलिए वो सुखी भी थे और आनंदित भी। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिरण्य शब्द के जितने भी संभव अर्थ हैं उनको समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने हिरण्यगर्भ सूक्त के पहले ही मंत्र को देखा है जिसमें हमने हिरण्य शब्द को जाना है और इस मंत्र में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ही इस पूरे जगत का मूल स्रोत है। हिरण्यगर्भ ने ही इस द्युलोक यानी कि अंतरिक्ष को, इस पृथ्वी को, सूर्य तारों को धारण किया हुआ है। अब साथियों जब इस प्रथम मंत्र में ये क्लियर हो जाता है कि जो जगत है इसका मूल्य हिरण्यगर्भ है तो हिरण्यगर्भ में ही प्रजापति को देखा जाता है। प्रजापति मतलब जिसने प्रजा को जन्म दिया है। तो हमने जैसे देखा था कि ब्रह्मा जी का जन्म होता है विष्णु जी की नाभि से, ऐसे ही हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का जन्म होता है, उस पोटेंशियल का जन्म होता है, उस प्रजापति का जन्म होता है जो इस पूरी प्रजा को जन्म देता है, इस पूरे जगत को जन्म देता है। तो हम देख सकते हैं कि हिरण्यगर्भ और प्रजापति एक दूसरे से काफी बंधे हुए हैं। इसलिए जितने भी आगे मंत्र आए इस सूक्त में वहां पर प्रजापति यानी कि हिरण्यगर्भ की स्तुति की गई है, उनकी महिमा बताई गई है। अब साथियों जो प्रथम मंत्र में हमने देखा कि इस जगत का जो मूल है वो हिरण्यगर्भ है, यानी जो भौतिक जगत हमें दिखता है वो कहां से आ रहा है? हिरण्यगर्भ से। अब ऐसे में कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जो जगत है, जो भौतिक जगत है, ये तो हिरण्यगर्भ से आ रहा है, लेकिन जो चेतना है, जो सजीवता है, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हिरण्यगर्भ से नहीं आ रही होगी। इसीलिए इसको क्लियर करते हुए इस मंत्र में, इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ही चेतना को भी जन्म देता है। जो प्राण है, जिसको हम प्राण कहते हैं, कई उपनिषदों में चेतना को यानी आत्मा को प्राण भी कहा गया है। तो जो प्राण है इसका संचार भी हिरण्यगर्भ करता है, ऐसा दूसरे मंत्र में बताया गया है। ऐसे ही हमने प्रथम मंत्र में देखा था कि हिरण्यगर्भ की जो डेफिनेशन है वो हमें जन्मदाता जैसी दिखती है कि उससे कुछ ना कुछ जन्मता है, इसीलिए गर्भ बोला गया है कि गर्भ से कुछ ना कुछ जन्मेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और डिफाइन की गई है कि जब हम कहते हैं कि वो जन्मदाता है तो साथ में वो मृत्यु के भी स्वामी है, यानी आपको जन्म तो दिए हैं लेकिन जितनी भी चीजों को जन्म देते हैं वो एक समय जाकर उसी मूल में मिल जाती हैं, यानी वो जन्मदाता होने के साथ साथ मृत्यु के भी स्वामी हैं। तो इसलिए द्वितीय मंत्र में दो चीजें क्लियर की गई हैं कि हिरण्यगर्भ जन्मदाता ही नहीं है, प्राणहर्ता भी है, और साथ में केवल भौतिक जगत को जन्म नहीं देते हैं। इस भौतिक जगत में जो सजीवता दिखती है, जो चीजों में कॉन्शियसनेस दिखती है, जो प्राण दिखता है, उसको भी जन्म देते हैं। ऐसे ही जब आप तृतीय मंत्र में जाते हैं तो द्वितीय मंत्र का ही एक्सटेंशन है। जो द्वितीय मंत्र में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ही प्राण का संचार करते हैं, तो तीसरे मंत्र में उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि जो प्राण है उसका संचार हिरण्यगर्भ करते हैं, तो सभी जीव जिनमें प्राण है, यानी कि जो सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, जिनके 2 पैर हैं, 4 पैर हैं, उन सभी जीवों का स्वामी हिरण्यगर्भ ही है। अब साथियों हमने तीसरे मंत्र में देखा कि हिरण्यगर्भ को प्राणदाता के रूप में पूजा गया है। अब यहाँ पर चौथे मंत्र में प्राण तो ठीक है, प्राण तो उन्होंने जन्मा ही है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये कितना सुव्यवस्थित है, ये कितना सुंदर है, इसको लेकर भी उनकी स्तुति की गई है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जो जल से परिपूर्ण सागर है, नदियां हैं, जो इतना सुंदर हमारी पृथ्वी है, या फिर जो हमें व्यवस्था, गढ़ती व्यवस्था हमारे यूनिवर्स में दिखती है, उस पूरे लॉस के पीछे जो एक हिरण्यगर्भ है, जिसको हम एक इंटेलिजेंट क्रिएटर भी मान सकते हैं, तो इस चौथे मंत्र में उस तपस्वी रूप में उस हिरण्यगर्भ की स्तुति हुई है। और ऐसे ही पांचवें मंत्र में चौथे मंत्र को बढ़ा
बढ़ाया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि चौथे मंत्र में पृथ्वी की जो सुंदरता है, जो यहाँ के पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जो जंगल हैं, उनकी सुंदरता को लेकर स्तुति हुई थी। वैसे ही पांचवें मंत्र में हम पृथ्वी के परे गए हैं और जो हमारा अंतरिक्ष है, जो हमारा सूर्य है और सूर्य जैसे असंख्य तारे हैं, उनका निर्माण करने के लिए हिरण्यगर्भ की स्तुति हुई है। अब साथियों, जब आप छठा मंत्र देखते हैं तो यहाँ पर भौतिक जगत तो बन गया, वो इतना सुंदर क्यों है, वो इतना विस्तृत क्यों है, इतना अमेजिंग क्यों है? वो इसलिए अमेजिंग है क्योंकि हमारे मन में उसके लिए जिज्ञासा है। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ की स्तुति इसलिए की गई है कि हमारे मन में इस ब्रह्मांड को प्रकाशित किया गया है। यदि हमारे अंदर चेतना ना होती, कॉन्शियसनेस ना होती, हम चीजों को ऑब्जर्व ना कर पाते, तो इस ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये चाहे जितना बड़ा होता, जितना लंबा होता, जितने समय से होता, ये सब चीजें तभी मायने रखती हैं जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हमारा मन इसके लिए जिज्ञासु होता है, जब इस ब्रह्मांड में चेतना है जिसको समझना चाहती है और समझने का प्रयास करती है, तब ब्रह्मांड जाकर विशेष बनता है। अगर हमारे अंदर चेतना ना होती, जीव के अंदर वो लालसा जिज्ञासा ना होती, तो ये ब्रह्मांड कितना भी बृहद होता, कितना भी विस्तृत होता, कितना भी रहस्यमयी होता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब साथियों, अगर सातवें मंत्र को समझने से पहले हम एक प्रश्न करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो भौतिक जगत के, जो इस संसार के, इस ब्रह्मांड के हर एक कण में उपलब्ध है, और अगर इसका उत्तर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना हो, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से या फिर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देंगे तो हम ईश्वर बोलते हैं कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना हो तो इसका उत्तर हमें मिलता है एनर्जी। और अब तो मॉडर्न साइंस में यह भी प्रूफ हो गया है कि एनर्जी से मैटर भी बनता है। तो मैटर जो है कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो हर एक मैटर में, हर एक चीज में हमें एनर्जी मिलती है। इसी को ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस अग्नि कहते थे, यानी कि फायर कहते थे। और यही जो अति प्राचीन दर्शन है वो इस मंत्र में भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिरण्यगर्भ से जो जन्मा हुआ जगत है ये आग्नेय पदार्थों से बना हुआ है, यानी कि हर एक पदार्थ में अग्नि है, उष्णता है, गर्मी है। और ये जो हीट है, उष्णता है, जिसको हम गर्मी कह रहे हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, यही क्रियाशीलता का प्रतीक है। अब साथियों, अगर हम आठवें मंत्र की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ को सभी देवताओं का स्वामी बताया गया है, यानी कि सभी देव हिरण्यगर्भ से ही जन्म लेते हैं। अगर आप नासदी सूक्त वाली वीडियो देखे होंगे तो वहां पर अंत में ये बात कही गई थी कि देवता भी नहीं जानते कि हिरण्यगर्भ कैसा है या क्रिएशन कैसे होती है या जो क्रिएटर है वो कैसा दिखता है, क्योंकि जो देवता है वो सृष्टि के बाद ही जन्म लेते हैं। तो चूंकि सभी देवता हिरण्यगर्भ से ही आते हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ को सभी देवताओं का स्वामी बताया गया है। अब जब हमें पता चल गया कि हिरण्यगर्भ ही इस जगत का मूल स्रोत है और सर्वोच्च सत्ता है, तो जो नवां मंत्र है और जो 10वां मंत्र है, जब हमें पता चल जाता है कि कौन सर्वोच्च है, कौन जगत का मालिक है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो 9वें मंत्र और 10वें मंत्र में हिरण्यगर्भ से प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके हमें संपत्तिवान करें। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में न केवल जाने होंगे, बल्कि उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ छिपे हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। चाहे हिरण्यगर्भ सूक्त हो या नासदी सूक्त हो या पुरुष सूक्त हो, ये ऐसे सूक्त हैं, ये ऐसे मंत्रों के समूह हैं जो इस बात के प्रमाण है कि हमारे जो वैदिक ऋषि थे वो किस लेवल पर सोचते थे। आज से हजारों वर्षों पहले ऐसे अलौकिक विचार की कल्पना करना मात्र ही उनकी मेधा शक्ति और हमारी वैभवशाली ज्ञान परंपरा के विषय में बताता है। और हाइपर क्वेस्ट पर यही प्रयास रहता है कि जो हमारे वैदिक ऋषियों के ऐसे अलौकिक विचार हैं, जो ऐसे गूढ़ दर्शन हैं, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आसान बनाकर आप तक पहुंचाया जाए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नासदी सूक्त और पुरुष सूक्त की भी वीडियो अवश्य देखिए और अपने दोस्तों में, परिवारजनों में जरूर साझा करें, जिससे इस प्रकार का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और अगर आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक समय से पहुंचे। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।